बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फार्माकोग्नोसी का 19th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने ग्लाइकोसाइड्स की जो ड्रग्स थी उनको हमने स्टडी किया था 3 लेक्चर्स में। चैप्टर 10 में से आज हम चैप्टर 10 में से ही कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनको स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। चैप्टर 10E का ये टॉपिक है। कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जितनी ड्रग्स होंगी इसमें उसको हम आज स्टडी करेंगे। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आज पढ़ेंगे। पार्ट 1 है आज कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं आपने इसका वर्ड सुना होगा कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बनते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जिनको शुगर्स भी कहा जाता है। और ये शुगर्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेन एलिमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, कार्बोहाइड्रेट जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो आपने पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस से जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। फिर कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो डिफरेंट उनमें पार्ट्स में वो स्टोर होता है। कार्बोहाइड्रेट्स को जो है हम यूज़ करते हैं, हमारे जो खाने हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली एनर्जी सोर्स है फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के लिए एनर्जी सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स। एनिमल्स में जो है कार्बोहाइड्रेट्स एज अ फ्यूल और एनर्जी के तौर पे ये काम करता है। विदाउट कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बॉडी वर्क नहीं करती। ब्रेन जो है उसको भी कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट जो है इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, दोनों कार्बोहाइड्रेट से ही बने होते हैं। एनिमल सेल सेलुलोज से बना हुआ है और प्लांट सेल जो है प्लांट सेल जो है वो सेलुलोज से है बना हुआ, जबकि एनिमल सेल है वो कार्बोहाइड्रेट्स की डिफरेंट फॉर्म से उसकी आउटर लेयर जो है वो बनी हुई है, आउटर वॉल। हमारी बॉडी को ज़्यादातर जो एनर्जी हमें मिल रही है वो ग्लूकोज से ही मिल रही है। ग्लूकोज से जो है हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही है, जिसकी वजह से हम डिफरेंट वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। और ग्लूकोज जो है वो जैसे मैंने पहले बताया ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होता है और वही जो है हमें ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स शुगर्स हैं और ये शुगर्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। शुगर्स को जो है हम एज अ ड्रग के तौर पे डिफरेंट प्रिपरेशन में हम यूज़ करते हैं। फार्माकोग्नोसी में हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जितनी भी शुगर्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ यूज़ होते हैं और इसकी जो है डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में या फार्माकोग्नोसी में जो है वो ड्रग के तौर पे हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की शुगर्स को, कार्बोहाइड्रेट्स की डिफरेंट जो हैं शुगर्स, उनको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे डिफाइन करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स जो है आर आल्सो कॉल्ड सैकराइड्स। सैकराइड्स भी कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स को। दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड सैकरोन मीन्स शुगर। ग्रीक वर्ड से लिया गया है सैकरोन मीन्स शुगर। ठीक है, ग्रीक वर्ड है ये सैकरोन और इसका मतलब है शुगर। और इसको कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी कहा जाता है।
डेफिनेशन क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की? कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स विच आर पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी मीन कि उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो एक से ज़्यादा उसके साथ अटैच होता है, इसलिए इसको पॉलीहाइड्रोक्सी कहते हैं। इसके अलावा एल्डिहाइड है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं। या तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होंगी। टू फॉर्म्स हैं ये। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का मतलब है कि उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है एक से ज़्यादा अटैच है और एल्डिहाइड ग्रुप है उसमें मौजूद। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स के उसके साथ कीटोन ग्रुप अटैच है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहा जाता है। These are complex substances which on hydrolysis produce polyhydroxy aldehyde और polyhydroxy ketone subunits। कॉम्प्लेक्स यूनिट हैं ये, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं ये, जिनकी हाइड्रोलिसिस की जाए तो हमारे पास आता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो है वो ग्लूकोज है और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जो है वो फ्रक्टोज है। ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस की जाए तो हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन सब यूनिट्स हमारे पास हमें मिलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं। ठीक है, ये इनकी डेफिनेशन थी। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा। ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ग्रुप इसके साथ अटैच है, CHO। और जो है ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, पॉलीहाइड्रोक्सी है, एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ये। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जो है उसमें कीटोन ग्रुप अटैच है। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को फ्रक्टोज कहा जाता है और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को ग्लूकोज कहा जाता है। ये सिंपल शुगर्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। ये स्ट्रक्चर था ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का, जिससे क्लियर हो गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स को किस तरह से डिफाइन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का क्या रोल है? कार्बोहाइड्रेट्स आर द फर्स्ट प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस होता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस आपको पता ही होगा कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जो है हमें कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं और ऑक्सीजन बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट प्रोडक्ट है जो प्लांट्स में बनता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो यही कार्बोहाइड्रेट जो है आगे यूज़ होता है प्लांट में, एनिमल्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट प्लांट में स्टोर होता है। प्लांट बिल्ड इट्स स्ट्रक्चरल स्केलेटन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट मटेरियल। प्लांट जो है उसका स्ट्रक्चरल स्केलेटन जो है वो सेल वॉल जो है सेलुलोज से बनी होती है। ये जो है उसका कार्बोहाइड्रेट्स का बिल्डिंग ब्लॉक है, स्ट्रक्चरल स्केलेटन है। फाइबर जो है प्लांट्स के अंदर वो भी सेलुलोज से ही बने होते हैं। पॉलीसेक्राइड सर्व एज द स्टोरेज ऑफ एनर्जी, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। अब पॉलीसेक्राइड जो हैं, पॉलीसेक्राइड्स में स्टार्च आ जाता है, ग्लाइकोजन आ जाता है। स्टार्च जो है वो प्लांट्स में पाया जाता है और ग्लाइकोजन है वो एनिमल्स में पाया जाता है।
ये एनर्जी स्टोरेज होती हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं, फिर आगे जाके जब ज़रूरत पड़ती है तो ये ही एनर्जी जो है वो बॉडी में यूज़ होती है। स्टार्च जो है, स्टार्च फॉर एग्जांपल सीरियल्स में पाया जाता है स्टार्च, जैसे गंदम है या और जितनी अजनास हैं उसमें स्टार्च पाया जाता है। रूट्स में जैसे बीट रूट्स है उसके अंदर स्टार्च पाया जाता है, पोटैटो है उसमें स्टार्च पाया जाता है। तो ये स्टोरेज एनर्जी है। और ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल में पाया जाता है। तो ये रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स का क्या रोल है, ब्रीफ्स आपको रोल्स बताए गए हैं कार्बोहाइड्रेट्स के फोटोसिंथेसिस के जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो कार्बोहाइड्रेट्स ही होती है, जबकि प्लांट का बिल्डिंग ब्लॉक जो एलिमेंट है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो है, स्केलेटन जो है वो सेलुलोज है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत ज़्यादा रोल है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का एक बिल्डिंग ब्लॉक है, एक मेन एलिमेंट है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है अगर वो ना हो तो उसकी एनर्जी जो है वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स के बगैर जो है वो एनर्जी नहीं मिलेगी। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है प्लांट्स का और एनिमल्स का, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनिमल्स में एंड प्लांट्स में। नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या है, किस किस से मिलके बना होता है कार्बोहाइड्रेट्स। द वर्ड कार्बोहाइड्रेट्स मीन हाइड्रेटेड कार्बन, हाइड्रेटेड कार्बन है। दे आर कंपोज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे अभी स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके कार्बोहाइड्रेट्स बन रहा है। ये तीन चीज़ें मेन पाई जाती हैं। द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज सेम एज इन वाटर। इनकी रेशियो सेम होती है 2:1। फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज CnH2ON, वेयर n इज़ द होल नंबर फ्रॉम 3 to many thousand। अब CnN का मतलब क्या है कि इसमें नंबर ऑफ जो है कितने कार्बन हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल C6 है, H12O6। अब N जो है उसके साथ कार्बन जितने होंगे ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कितने हैं, 1000 भी हो सकते हैं। तो सिंपलेस्ट जो है हमारे पास ग्लूकोज में वो C6H12O6 है हमारे पास फार्मूला। तो ये कंपोजिशन थी इसकी कार्बोहाइड्रेट्स की। नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं अक्रेंस। कार्बोहाइड्रेट्स की अक्रेंस क्या है, कहाँ कहाँ पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है फूड में हमारी पाया जाता है, जिसको हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं। नेचर में जो है ये बहुत ज़्यादा अबंडेंटली जो है वो प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट्स। अब जैसे आपको नज़र आ रहा है सीरियल्स जो होते हैं, अजनास जो होते हैं, जिसमें गंदम है, चावल है, मकई है, इनमें क्या पाया जाता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। इसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा इसमें पाया जाता है। हम स्टार्च जो है वो सीरियल से लेते हैं, सीरियल से हासिल करते हैं, जिसमें ये गंदम है, चावल है और मकई है। इसके अलावा सिक्रोज जो है, सिक्रोज ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो शुगर केन जो गन्ना है उसमें पाया जाता है सिक्रोज। और सिक्रोज से जो है वो फिर आगे शुगर बनती है, जो चीनी है वो बनाई जाती है शुगर केन से, गन्ने से। तो शुगर केन से ही हमें वो चीनी मिलती है, शक्कर जिसे कहते हैं, शक्कर भी कहते हैं। सेलुलोज, सेलुलोज जो है वो प्लांट में जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। प्लांट जो है वो बना ही हुआ है सेलुलोज से। तो वुड जो लकड़ी होती है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है। हार्डेस्ट जो है वो सेलुलोज होता है। ग्लूकोज, ग्लूकोज की एक एग्जांपल है कि ग्लूकोज जो है वो ग्रेप्स
इसमें पाया जाता है ग्लूकोज, एक इसकी एग्जांपल है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिसमें ग्लूकोज हमें हासिल होता है। ग्रेप्स में फ्री फॉर्म में ग्लूकोज सिंपलेस्ट फॉर्म में सिंपल शुगर में जो है वो मौजूद होता है। कॉटन या फिर कपास जो है वो भी सेलुलोज से बनी होती है, एक बेस्ट एग्जांपल है। एक ये कॉटन है, कपास है और वुड है जो सेलुलोज की बेस्ट एग्जांपल है। लैक्टोज भी शुगर की फॉर्म है जिसको हम मिल्क से हासिल करते हैं, मिल्क में लैक्टोज पाया जाता है। तो ये अक्रेंस है कि कहाँ कहाँ जो है हमें कार्बोहाइड्रेट्स की डिफरेंट फॉर्म्स मिलेंगी। स्टार्च हमें सीरियल से मिलेगा, सुक्रोज हमें शुगर केन से हासिल होगा, सेलुलोज जो है हमें वुड से मिलेगा, या फिर कॉटन जो है कपास से मिलेगा। इसके अलावा जो पेपर होता है वो भी सेलुलोज से बना होता है, पेपर जिसके ऊपर हम लिखते हैं। ग्रेप्स में है वो ग्लूकोज पाया जाता है और मिल्क में जो है वो लैक्टोज पाया जाता है। ग्लूकोज जो है वो जितने फ्रूट्स हैं, फल होते हैं, उसमें ग्लूकोज पाया जाता है। इसमें डेट्स भी आ जाती हैं और फिग्स भी, अंजीर भी आ जाते हैं। इसके अलावा और भी फ्रूट्स हैं, मैंगो भी आ जाता है। तो जितने भी फ्रूट्स हैं इसमें इससे हम ग्लूकोज हासिल करते हैं, ठीक है। और अंडरग्राउंड जो रूट्स होती हैं जैसे पोटैटो है, वहाँ से हमें स्टार्च मिलता है। बीट रूट है, रूट ट्यूबर है, वहाँ से हमें स्टार्च हासिल होता है। तो ये एग्जांपल थी, अक्रंस थी कि कहाँ कहाँ से हमें कौन कौन से जो है शुगर हमें हासिल होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट जो है हम उसके बारे में फर्दर स्टडी करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स को 4 क्लासेस पे डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है मोनोसेक्राइड्स, 2 है ओलिगोसेक्राइड्स, फिर पॉलीसेक्राइड्स आ जाता है, उसके बाद आ जाता है डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स। ये 4 क्लासेस हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड एंड डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स की एग्जांपल्स में है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। उनको फर्दर जो है हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, सिंपलेस्ट हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा स्वीट इन टेस्ट होते हैं, ये वाटर में सॉल्युबल हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज इनकी एग्जांपल है मोनोसेक्राइड्स की। मोनोसेक्राइड्स को फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जाता। इसके अलावा इसको फर्दर जो है इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा कितने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स हैं। जितने कार्बन हैं एटम्स हैं उसके मुताबिक ही इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल पेंटोज है, पेंटोज में 5 कार्बन होंगे, ठीक है। हेक्सोज हैं, हेक्सोज में 6 कार्बन हैं जिसमें ग्लूकोज आ जाता है, फ्रक्टोज आ जाता है। ट्रायोज है जिसमें 3 कार्बन है। तो मोनोसेक्राइड्स को फर्दर जो है फर्दर भी इसको डिवाइड किया गया आगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। ये मोनोसेक्राइड के बारे में था। नेक्स्ट आ जाता है पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं। पॉलीसेक्राइड्स जो हैं उसकी एग्जांपल सेलुलोज और ग्लाइकोजन है। कॉम्प्लेक्स जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं और बहुत ज़्यादा नेचर में जो है पाए जाते हैं। ये सेलुलोज जो है ये प्लांट्स में पाया जाता है, प्लांट्स में मौजूद होता है, जबकि ग्लाइकोजन है वो एनिमल्स में होता है, एनर्जी सोर्स हैं। इसके अलावा मोनोसेक्राइड जो है उन कंडेंसेशन के बाद जो है वो पॉलीसेक्राइड बनते हैं, लॉन्ग चेन्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं ये। अगर इनके हाइड्रोलिसिस की जाए पॉलीसेक्राइड्स की तो ये 10 मोनोसेक्राइड्स, मोर देन 10 जो है वो मोनोसेक्राइड यूनिट जो है वो हमें मिलेंगे इनकी हाइड्रोलिसिस के बाद।
इनका मॉलिकुलर वेट भी हाई होता है और वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। सेलुलोज और ग्लाइकोजन फाइबर्स जो होते हैं वो सेलुलोज ही होते हैं, जो हम अपनी फूड में लेते हैं तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम को तो इम्प्रूव करते हैं, लेकिन वो सॉल्युबल नहीं होते, हल नहीं होते। ठीक है। पॉलीसेक्राइड्स में इसके अलावा जो है उसमें हमारे पास स्टार्च भी आ जाता है, एगर भी है, पैक्टिन भी है और काइटिन, ये भी पॉलीसेक्राइड्स की एग्जांपल्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड्स की एग्जांपल हमारे पास लैक्टोज और माल्टोज है। 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स जो हैं उनको कंबाइन किया जाए, मिलाया जाए तो हमारे पास ओलिगोसेक्राइड्स बनेंगे। ओलिगोसेक्राइड जो हैं वो सॉल्युबल, लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में और उनका टेस्ट भी कम होता है, ज़्यादा स्वीट नहीं होते ये। जब इनकी हाइड्रोलिसिस की जाए तो 2 to 10 जो हैं वो मोनोसेक्राइड्स जो हैं हमें मिलेंगे। तो इसमें लैक्टोज आ जाता है, माल्टोज आ जाता है और सुक्रोज भी इसकी एग्जांपल्स में शामिल है। ये ओलिगोसेक्राइड था। इसके अलावा हमारे पास जो है वो ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं। ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो केमिकल चेंजेस से बनते हैं। ठीक है, जिसकी एक एग्जांपल ग्लूकोनिक एसिड है ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स की। पॉलीसेक्राइड्स में जो हैं वो गम्स भी आ जाती हैं, गम एकेशिया, गम ट्रैगाकैंस, जिनको हम कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स की ये डिफरेंट क्लासेस थी, मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट। अब फर्दर जो है हमने इनको डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके अलावा इनसे रिलेटेड जो ड्रग्स हैं, इसके रिलेटेड जो ड्रग्स हैं, जो शुगर्स हैं, उनको भी स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टार्च है या सुक्रोज है, गम्स हैं। तो इन जो हैं शुगर्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में। ये आज का हमारा इंट्रोडक्शन था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स जो है आपने बायोकेमिस्ट्री में भी इसको स्टडी किया होगा, तो आपके लिए समझना इसको आसान होगा। बहुत ही इजी टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फर्दर इसके बारे में, इसकी डिटेल, इसकी क्लासेस की हम स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में हमने जो है इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही पढ़ा है। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।